नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने की मांग दिनों दिन उठती जा रही है। कोरोना के कहर के कारण बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए निजी स्कूल एसोसिएशन ने भी आवाज बुलंद कर दी है। क्या और किस तरह खुलने चाहिए स्कूल? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। स्कूल खोले पर कुछ ऐसा करें, कैसा करें, बात कर लेते हैं। राजेश, आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कांगड़ा की बैठक होती है पालमपुर में। उन्होंने कुछ बहुत जायज मांगे उठाई हैं। उनमें से सबसे बड़ी मांग तो यही है कि प्राइवेट स्कूल, हिमाचल में प्राइवेट स्कूल की नहीं सबकी बात कही उन्होंने, सभी स्कूल खोल देने चाहिए क्योंकि बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कितना सहमत है आप इस बात से? बिल्कुल। देखिए, अगर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बात कर लेते हैं तो उन्होंने सीधी मांग कर दी है सरकार से कि कोरोना से डर कर नहीं, डटकर, जो सरकार का स्लोगन है उसको फॉलो करिए। अगर हम डर के बैठ गए तो हम कब तक बैठे रहेंगे? 2 साल का अरसा बच्चों ने घर पे ही काटा है, ये स्कूल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की दलील है। 2 साल से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उसका क्या नतीजा आएगा, किस तरह की उसके बच्चों पे मानसिक प्रभाव क्या पड़ेगा? क्योंकि इनका सीधा कहना है कि कक्षाओं का माहौल पढ़ाने का कुछ होता है और ऑनलाइन के माध्यम से वो माहौल बन नहीं पाता है। इसलिए कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सरकार जल्द से जल्द प्रदेश के तमाम स्कूल खोल दे और कक्षाओं में आके बच्चे पढ़ाई करें। इसलिए स्कूल, ये पालमपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी। जी राजेश, अच्छा, एक और चीज कही है इन्होंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कि देखिए, ऑनलाइन शिक्षा अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो निर्धन परिवारों से आते हैं, जो परिवार एक स्मार्टफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि उन बच्चों का क्या होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, इन्होंने कहा है कि अगर इनकी चिंता तो वाजिब है एक तरह से ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर, जिस तरह से इन्होंने कहा है। अगर मेडिकली भी देख ले तो थोड़ी सी वाजिब है। वो भी कहा है इन्होंने, मेडिकली भी हम देख लेते हैं, आंखों में दिक्कत हो रही है, बच्चे बिल्कुल प्रेशर एक तरह से बच्चे झेल रहे हैं। स्कूलों में क्योंकि तनाव फ्री एक माहौल होता है, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, बिल्कुल वहां बच्चा ज्यादा सीखता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें यह कि ये कह रहे हैं कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं होंगे, आप थोड़ा सा ये तर्क वाजिब नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अगर जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो मोबाइल कर सकता है, क्योंकि इतनी महंगी जो फीस दे रहा है वो उनके माता पिता ने तो मोबाइल का इंतजाम कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्धन हो चाहे एक साधन संपन्न परिवार से बच्चा। और बड़ी बात यह अग्निहोत्री जी कि जिन निर्धन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे उनको सरकार ने शायद दिया, उनको सरकारी स्कूल वाले बच्चों को सरकार ने मोबाइल दिए हैं। लेकिन जो प्राइवेट कुछ स्कूलों ने अहम कदम उठाते हुए उन बच्चों को भी मोबाइल दिए, प्राइवेट की तरफ से, प्राइवेट की तरफ बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत प्राइवेट स्कूल से यही लगता है कि जी फीस ही लेते हैं, उन्होंने भी मोबाइल दिए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है प्राइवेट स्कूल की तरफ से। अच्छा राजेश, कई अभिभावक भी चाहते हैं कि स्कूल खुले। ये सही बात है, बिल्कुल, है ना। इसमें आप देखिए 50-50 तो होंगे ही, अगर 51% नहीं है तो आधे तो ऐसा लगता है कि बहुत से, जैसा हमारा कार्यक्रम भी चल रहा है तो कमेंट आ रहा है स्कूल खोले, ये भी आ रहा है नहीं खोले, चलिए अलग बात हो सकती है। पर साथ ही साथ अभिभावकों की एक और बात मानने की है। अभी जब इस थर्ड ये फेज था इसका, आपका आप ये कहेंगे कोरोना स्प्रेडिंग का, तो इससे पहले स्कूल कुछ दिन लगे, यहाँ कहे कुछ महीने लगे या 1-2 महीने लगे। इसमें राजेश, एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी दिक्कत है, एक शिकायत रही है, वो ये कि जो स्कूलों से बच्चों को ले जाते थे या स्कूल लाती थी ना बसें, कम्यूट करवाती थी जो बच्चों से, स्कूल बसेस या स्कूलों ने जो हायर कर रखी थी बसेस, पीली बसेस, जी बिल्कुल, उन्होंने मनमाफिक रेट लिए, जी भर के रेट लिए। उन्होंने कहा, देखिए पेरेंट्स तो चाहते थे, स्कूल खुल गए थे, सरकार ने स्कूल खोल दिए, पेरेंट्स चाहते थे बच्चे स्कूल जाए, लेकिन रेट इतने ज्यादा हो गए राजेश, उन लोगों ने बसेस वालों ने इतने रेट लिए कि तौबा हो गए पेरेंट्स के, हाथ खड़े हो गए पेरेंट्स के। दलील दी गई राजेश कि कोरोना की वजह से हमारी कमाई कुछ नहीं हुई, बसें चली नहीं, टैक्स बहुत देना पड़ा हमें, टैक्स तो माफ नहीं थे उस टाइम पे, तो इसलिए हमें तो ये लेने पड़ेंगे। राजेश, अब तो सरकार ने सभी जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स थे इंक्लूडिंग स्कूल बसेस को लेके भी सारे टैक्स माफ कर दिए हैं ना, बिल्कुल, कोरोना टाइम्स के। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल बिल्कुल खुले, लेकिन बसों के रेट जो है वो प्रशासन निर्धारित करे किलोमीटर के हिसाब से। होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स सबसे बड़ा सवाल यही उठा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा दूसरी लहर आप याद करिए, जब ये स्कूल खुले हुए थे, हुआ क्या था, उसमें दलीलें ये दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए बसों की सीटों में गैप एक तरह से रखा, उसके लिए 50% टैक्स देना पड़ता है।
बिल्कुल 50% कैपेसिटी के साथ स्कूल बसें चल रही थी, इसीलिए फीस वहां ट्रांसपोर्टेशन फीस स्कूलों ने बढ़ा दी थी। वो फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी कि वो किराया ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया था। कहीं स्कूल की बसेस थी, कहीं पे प्राइवेट प्लेयर्स थे जो स्कूल के साथ अटैच थे। इसका विरोध भी हुआ था, कई शिकायतें भी गई। अब अगर सरकार स्कूल खोलने जा रही है तो करना क्या होगा? बड़ा सवाल है, मेंशन करना होगा। बिल्कुल बड़ा सवाल ये है, प्रशासन को उसके लिए जवाबदेह बनाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच एक थोड़ा सा कुछ शिकायतें और भी आई थी कि कुछ स्कूलों ने ऐसा किया, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। जिसमें कहा गया था कि एक हमारे पास खबर भी आई थी जिसमें यह कहा गया था कि कुछ स्कूल जो ड्रेसेस थी, स्कूल ड्रेस, उन्होंने मनमाफिक या मर्जी के उस पे दाम पे बेची। तो इस तरह की मतलब चीजों से स्कूलों को भी बचना होगा, उनको अभिभावकों की चिंता भी समझनी होगी। कुछ स्कूल ऐसे होंगे देखिए जो ड्रेस वगैरह पे जोर डालते हैं, अदरवाइज उनका क्वालिटी एजुकेशन ही होता है। बिल्कुल। दिक्कत कहां आती है राजेश? जहां पे स्कूल बसेस के साथ अटैच होते हैं प्राइवेट प्लेयर और वो मनमाना रेट लेते हैं, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। तो अभिभावक चाहते हैं कि जब भी स्कूल खुलने की नोटिफिकेशन इश्यू हो तो जो स्कूल बसेस हैं, स्कूल कैब्स हैं, स्कूल टैक्सीज हैं, उनके लिए फी किलोमीटर एक प्राइस निर्धारित किया जाए और उसके जिम्मेदार प्रशासन को बनाया जाए। प्रशासन, जिला प्रशासन के मार्फत इस तरह की बात उठाई जा रही है कि जिला प्रशासन के मार्फत ही ये रेट तय होने चाहिए, जिसमें प्रशासन स्कूलों के साथ मिलकर बैठकर सहमति बनाए और उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो, ताकि किसी पे भी उस चीज का बर्डन ना आए, बच्चे भी सुरक्षित पहुंच पाए स्कूलों में और पढ़ाई बिल्कुल सुचारू चलती रहे। जी राजेश, क्योंकि देखिए इसमें जितने स्कूल प्रभावित हुए हैं उतने ही पेरेंट्स भी प्रभावित हुए हैं काफी हद तक। बिल्कुल। तो ये दोनों तरफ का टू वे प्रोसेस होगा और उम्मीद है पेरेंट्स यही चाह रहे हैं कि स्कूल बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन कुछ सेफ गार्ड्स के साथ। और सेफ गार्ड इस टाइम पे आएंगे इकोनॉमिक, और वो होंगे बसेस के या जो फेयर है स्कूल फेयर आने जाने का, वो डिसाइड करे। प्रशासन ही जिम्मेदार हो और प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई भी करे अगर ये वायलेशन होता है। राजेश, सरकार का क्या पक्ष है वैसे स्कूल खोलने? देखिए, सरकार स्कूल के साथ साथ सरकार कॉलेज या आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोचिंग सेंटर खोलने की दिशा में अगर सरकार की हम दलील देख लेते हैं अग्निहोत्री जी, तो कैबिनेट की मीटिंग में सरकार इस पे फैसला लेने जा रही है। कैबिनेट की ये बैठक होगी 31 जनवरी को। 31 जनवरी को फैसला होगा कि हिमाचल में स्कूल खुलेंगे, अगर खुलेंगे तो कब से खुलेंगे। सरकार ने दरअसल किया है क्या है कि सरकार ऐसा तो नहीं है कि स्कूल ऐसे ही खोलने की दिशा में काम कर रही है। शिक्षा विभाग की प्रेजेंटेशन वहां कैबिनेट की मीटिंग में होगी, स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन जहां कैबिनेट की मीटिंग में ली जाएगी, जिसमें तर्क और दलीलें वो देखी जाएंगी, इंतजाम देखे जाएंगे, प्रशासनिक स्तर पे व्यवस्था भी टटोली जाएगी कि प्रदेश में किस तरह की है। और इसके अलावा अगर सरकार एक काम और कर रही है अग्निहोत्री जी, इसमें पेरेंट्स के सुझाव लिए जा रहे हैं, सरकार वहां सुझाव ले रही है, स्टेक होल्डर के सरकार सुझाव ले रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप व्यवस्था को देखिए। इसके अलावा सरकार प्रशासन या शिक्षा विभाग के सुझाव दे रही है, जिसमें व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है। तो सरकार 31 जनवरी को बहुत बड़ा एक फैसला लेने जा रही है, क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं तो कई राज्यों ने 1 फरवरी से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। वो दबाव अब हिमाचल पे भी आ गया है। जी, दबाव आ गया है, लेकिन अब देखेंगे परिस्थितियां कैसे होती है और किस तरह से फैसला लिया जाता है। राजेश, वैसे लास्टली कोरोना की स्थिति क्या है आज हिमाचल में? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के हालात आज की बात कर लेते हैं। अभी 2 बजे तक की अपडेट हमारे पास अग्निहोत्री जी, अभी दूसरा आना है। 2 बजे तक हिमाचल में सैंपल हुए 1974 लोगों के सैंपल हुए हैं, जिसमें 234 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये तो बहुत बिल्कुल। 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसमें निधन भी हो चुका है। कोरोना के केसेस में हिमाचल में गिरावट आना अब शुरू हो गई, जिस तरह की एक पहले अभी तक आप ठीक बोल रहे हैं और मेरा मैथमेटिक्स सही है, तो 20% के करीब जा रही है पॉजिटिविटी अभी तक। हिमाचल की बात कर लें आप, देखिए हर दिन कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं। यानी कि जो कहा गया था कि 15 फरवरी से पहले पीक आ जाएगा, वो चीजें साबित सही हो रही है। अब तो डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन राजेश, अभी भी 20% जो आपने बताया, 1000 मामले बताए ना आपने, 1974 और कितने पॉजिटिव आए? इसमें 234 पॉजिटिव आए। अच्छा, फिर तो मतलब कोई 11-12% के आसपास बन रहा है फिर तो। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर कम हो रहा है। अभी रिपोर्ट आनी भी है इसमें। जी, चलिए। कांगड़ा, चंबा और शिमला में 3 जिलों में एक कोरोना के पेशेंट की इसमें डेथ हुई है। चलिए, फिर तो बहुत बेहतर है। भगवान करे हम इससे जल्दी छूट जाए, हमारी भी, हम एज हालात और एज इंडिविजुअल भी हम लोग थोड़ा इसमें मदद कर रहे हैं ना, ताकि सोसाइटी से सेफ रहे।